Let us start with the new topic, that is the structure. Okay, string हमने कंप्लीट करी थी. अब देखिए स्ट्रक्चर बेसिकली होता क्या है. स्ट्रक्चर हम क्यों यूज करते हैं. स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, एरे में हमने क्या किया था, एरे में हमने क्या किया कि जो हम एरे बनाते थे, कोई भी एरे जो हमने बनाया है उसको डाटा टाइप देते थे, नाम देते थे एरे का, और उसके अंदर क्या करते थे, एलिमेंट्स एंटर कराते थे. ठीक है, ये मेरा फर्स्ट 1D एरे था. ऐसे ही हम क्या करते थे, सेक 2D 3D एरे. कैसे, दिस इज द 2D. क्लियर, ये हम एरे में करते थे. एरे में क्या किया था हमने कि जब भी हमें 1D एरे में एलिमेंट्स एंटर कराने थे तो हम एक फॉर लूप यूज करते थे सिर्फ आई वेरिएबल के लिए. इसमें 2D एरे में क्योंकि हमें दो मैट्रिक्स चाहिए होती थी ना, 2D एरे हमारा कैसे दिखता था, ऐसे ये वाली हमारी मैट्रिक्स की फॉर्म होती थी. तो इसमें हमारे दो फॉर लूप लगते थे, 3 में ऐसे ही हमारी 3 मैट्रिक्स बनेंगी. क्लियर. अब जो एरे होता था हमारा वो क्या करता था, होमोजेनियस कलेक्शन ऑफ डाटा टाइप्स. होमोजेनियस मींस सेम डाटा टाइप्स के आइटम्स को, एलिमेंट्स को कलेक्ट करता था. दैट इज इसके अंदर हम क्या कर सकते थे कि फ्लोट और कैरेक्टर टाइप की वैल्यूज को हम नहीं डाल सकते थे, कि हमारा जो एरे है वो होमोजेनियस डाटा टाइप होना चाहिए, दैट इज आइडेंटिकल होना चाहिए, कि सारे के सारे एलिमेंट्स जब हम एंटर कराएंगे दैट इज ऑफ इंटीजर टाइप. क्लियर. बट फिर क्या हुआ, ये हमारी एक डिसएडवांटेज क्या हो गई थी कि अगर सपोज मुझे कोई कैरेक्टर और फ्लोट टाइप का डाटा भी ऐड करना है तो मैं किसके अंदर नहीं डाल सकती थी, एरे के अंदर मैं उनको डिक्लेयर नहीं कर सकती थी. ठीक है, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ एन एरे, कि वो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन था. तो फिर स्ट्रक्चर ने क्या किया, स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, स्ट्रक्चर जो हो गया मेरा कि वो क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ बेसिकली हेट्रोजीनियस डाटा टाइप. स्ट्रक्चर क्या है मेरा, हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स के एलिमेंट्स का कलेक्शन है. दैट इज हेट्रोजीनियस मींस कि दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटाज. क्लियर. अब देखो बेसिकली स्ट्रक्चर हुआ क्या कि स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स that undercome one name and providing the convenient name of keeping related information get together information together. It means कि जो स्ट्रक्चर है ये मेरा हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स है. हेट्रोजीनियस मींस कि हमारे जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से कलेक्ट कर सकता है, इंटीजर टाइप का भी, कैरेक्टर टाइप का भी और फ्लोट टाइप का भी. ये हमारा क्या हो गया, एडवांटेज हो गया स्ट्रक्चर का यूज करने के लिए, कि हम है ना सारे के सारे डाटा टाइप्स को अपने डिफाइन कर सकते हैं. अब देखो स्ट्रक्चर हेट्रोजीनियस डाटा टाइप एलिमेंट को कलेक्शन है, तो इसका सिंटेक्स क्या हो जाएगा, बेसिकली सिंटेक्स क्या है, उसके लिए हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, करली ब्रेसेस स्टार्ट करेंगे, फिर डाटा टाइप देंगे, वेरिएबल देंगे, उसका डाटा टाइप 2 देंगे, वेरिएबल देंगे. ऐसे हम अप टू n नंबर्स तक डाटा टाइप्स जो है एंटर करा सकते हैं. एंड दिस इज एंड विद द curly braces. After that we will put a semicolon in the end of the structure. Clear. स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम, इसका सिंटेक्स क्या होगा कि हम स्ट्रक्ट लिखेंगे, स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे. अब एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको, जैसे कि रियल लाइफ से रिलेटेड कोई एग्जांपल. सपोज कि मेरे पास क्या है, 5 सब्जेक्ट्स हैं और मेरे पास क्या है, बुक्स मेरे पास बहुत सारी हैं. अभी मेरे एग्जाम आए, एग्जाम मेरा फर्स्ट कंप्यूटर्स का है, सेकंड मेरा इलेक्ट्रिकल का है, थर्ड फिजिक्स का है. तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले
कि जो मेरा डाटा है, मेरे पास जो मेरी अलमीरा होगी वो अलग अलग जगह मेरी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो मैं क्या करूंगी, जिस भी, सपोज मेरे पहला पीपीएस का है, दूसरा केमिस्ट्री का है, तो मैंने क्या किया, पहले मैं सोचती हूँ कि इन दो की प्रिपरेशन करती हूँ, तो मैं इन दोनों की बुक्स को अपने बैग के अंदर इकट्ठी कर लेती हूँ या अपने रैक के अंदर इन दोनों की बुक्स। ये ऐसा क्यों किया मैंने, सो दैट कि वो इजीली एक्सेस कर पाऊं मैं उन बुक्स को। हम कॉलेज आते हैं, जिस दिन हमारा जोन सा लेक्चर होता है, सिर्फ उन उन बुक्स को हम अपने बैग में कैरी करके लेके आते हैं ना, तो उससे क्या फायदा होता है हमें, कि मैं उन सारी चीजों को इजीली एक्सेस कर सकती हूँ। यही स्ट्रक्चर में होता है कि पहले जो भी चीज हम डिफाइन करते थे, सपोज मैंने सिंपल जो प्रोग्राम बनाते थे उसमें कोई भी इंटीजर टाइप का वेरिएबल लेती थी, फिर कैरेक्टर लिया, तो उसमें उसमें भी लिमिटेशन होती थी मेरी कि मैं इतने से ज्यादा नहीं ले सकती। अब ये तो है नहीं ना, कैरेक्टर टाइप के लिए मैं 10 एलिमेंट इकट्ठे डिक्लेयर कराऊंगी। ए तो मेरा यहाँ पे हो गया, बी सी डी, ठीक है ना। तो उस केस में जो मेरी कंप्यूटर के अंदर जो मेमोरी बनती थी इंटीजर टाइप के लिए, कहीं यहाँ पे बन गई। लोकेशन जो है, मेमोरी में जो डाटा स्टोर होता है वो अलग अलग जगह पे होता था, इंटीजर का अलग, कैरेक्टर का अलग, मेमोरी में कहीं भी पड़ा होता था। तो उसको एक्सेस करने के लिए क्या है, थोड़ी सी डिफिकल्टी होती थी। अब मेरे को क्या है, डिफिकल्टी तो क्या है उसमें कि उनको जब कंपाइलर से हम कंपाइल करते अपने प्रोग्राम को, तो वो रन करता था, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता था एक्सेस करने के लिए चीजों को। अब जैसे कि मैंने बताया कि आपको जितने लेक्चर होंगे उस दिन में, उन्हीं की बुक्स आप कॉलेज लेके जाओगे, और जिस टाइम पे जिसके रिक्वायरमेंट है तो इजीली एक्सेस कर सकते हो अपने बैग से। कि अब पीपीएस का लेक्चर है तो आप पीपीएस की नोटबुक निकालोगे, केमिस्ट्री का है तो केमिस्ट्री की। ऐसे ही क्या है, जो हमारे ये कारीगर वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रिशियन है, कोई भी है, वो अपना एक बैग कैरी करते हैं ना, जिन जिन चीजों की उसको जरूरत होती है वो उनमें से उसी टाइम एक्सेस कर लेते हैं अपने एलिमेंट्स को। सेम हमारा स्ट्रक्चर के साथ होता है कि हमने क्या किया, कंटिन्यूएशन में एक मतलब अलग अलग जगह डाटा ना होके मेरा एक ही जगह पे डाटा हो, तो उसे क्या कहते हैं हम। अब सपोज कि मैंने ये, आपको सिंटेक्स समझ आया। अब सपोज कि ये देखो, यहाँ पे मैंने इसी का सिंटेक्स के अकॉर्डिंग मैंने ये प्रोग्राम बनाया है कि स्ट्रक्चर, स्ट्रक्ट नाम से एक इसका क्या है, स्टूडेंट नाम का स्ट्रक्चर बनाया। तो उसमें क्या किया मैंने, उसकी आईडी क्या होगी, स्टूडेंट की आईडी इंटीजर टाइप डाटा होगी। उसके एवरेज जो मार्क्स मैं कैलकुलेट कर रही हूँ वो फ्लोट में आ सकते हैं। उसका नेम क्या होगा, कैरेक्टर टाइप का होगा पहले। अब ये देखो, जब मैंने ये मेमोरी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने के बाद, मेमोरी के अंदर मेरा ये ऐसे आएगा। मैम स्क्रीन स्टॉप हो गई है मेरी, सबकी स्टॉप हुई है कि बस मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम है सबकी क्या शायद स्टॉप मेरा। हुई है क्या? नहीं, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके ओके ओके। मेरी एक ओके तो हुई बार मैं थी, ले फिर दोबारा, से करके ज्वाइन क्लियर हो गई। करता हूँ। दोबारा ज्वाइन कर लो बेटा। मैं दोबारा ओके शेयर कर मैम। लेती हूँ। Now my screen is visible to all of you. यस मैम। यस यस मैम। मैम। ओके ओके, ठीक है। अब यस देखो मैम मैंने अब एक, ठीक। ठीक है, अब मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है स्टूडेंट नाम का, जिसके अंदर क्या है, आईडी है उस स्टूडेंट की, एवरेज मार्क्स है, और उसका नेम है। और क्या है, सेम ही मेरा वो था, सिंटेक्स सेम था ना, कि यहाँ पे एंड करली ब्रेसेस से और उसके बाद सेमीकोलन। तो जब भी मेरा ये डाटा कंप्यूटर्स के अंदर जाएगा तो वो इस तरह से क्रिएट होगा। अब उसके लिए कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, सपोज मैंने कैरेक्टर का कितना साइज दिया है नेम डालने के लिए, 15 दिया है। इंटीजर कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, 2 बाइट्स, 4 बाइट्स। इट डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर कि आप कौन सा कंपाइलर यूज कर रहे हो। तो सिर्फ 2 और 4 बाइट में से आपके कंपाइलर पे डिपेंड करेगा कि कितने बाइट्स वो लेता है इंटीजर को स्टोर करने के लिए। सपोज 2 ले रहा है, 15 प्लस 2 7, एवरेज फ्लोट के लिए हमारी 4 होती है मेमोरी, 4 बाइट्स होते हैं। तो ये थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा छोटा बनेगा, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर के अंदर है टोटल स्पेस कितना हो गया, 21 बाइट्स का हो गया। और वो सारा का सारा डाटा मुझे एक साथ मिल जाएगा,
ठीक है ना। सपोज मुझे एक स्टूडेंट के आईडी और मार्क्स तो चढ़ाने नहीं है, ज्यादा स्टूडेंट्स के चढ़ाने हैं, तो मेरा क्या है, स्ट्रक्चर में बना के, तो मेरा बाकी जो नेक्स्ट स्टूडेंट आएगा वो यहाँ, थर्ड स्टूडेंट यहाँ। अगर मैं सिंपल पहले जैसे प्रोग्राम बनाती तो उसके लिए मैं क्या करती, 10 वेरिएबल्स थोड़ी ना लेती आईडी के लिए। फर्स्ट स्टूडेंट के लिए मैंने ए वेरिएबल लिया, सेकंड स्टूडेंट के लिए मैंने बी लिया, सी लिया, ठीक है। वो चीज मेरी किसने रिमूव कर दी थी। सपोज मुझे 10 स्टूडेंट्स की आईडी एंटर करानी है, तो मैं अगर एक ही टाइप का डाटा होता तो मैं किससे कर देती, सारी मेरी आईडीज इंटीजर में होती तो मैं किससे कर सकती थी, एरे का एरे की हेल्प से, एरे से कर सकती थी ना। बट मेन जो स्ट्रक्चर का यूज होता है, इट इज अ सिंपली कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डाटा टाइप्स, कि इंटीजर टाइप का डाटा हो, फ्लोट का हो, कैरेक्टर का हो, कि डिफरेंट डिफरेंट डाटा टाइप्स को ये अपने अंदर कंटेन कर सकता है। दिस इज अ बेसिकली स्ट्रक्चर एंड दिस इज अ डिक्लेरेशन ऑफ अ स्ट्रक्चर। हम स्ट्रक्चर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे हमने सिंटेक्स इसका ये है, एज इट इज लिख दो आप। स्ट्रक्चर का, स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बनाया है, आईडी डाली है एवरेज, उसका नेम एंटर करा रहे हैं। क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन कि व्हाट इज अ स्ट्रक्चर? यस मैम। ओके, तो अब देखिए कि जब हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर को क्या किया। मोहम्मद आजाद इज इन द क्लास, I think he is absent today. Yes. When we have to enter the different types of data, then we can use the structure. अब स्ट्रक्चर मैंने क्रिएट कर लिया है, अब उसके अंदर वेरिएबल, स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, डिक्लेरेशन, स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेरेशन। ये तो मेरी स्ट्रक्चर डिक्लेरेशन थी, ठीक है। ये मैंने क्या किया, स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कर दिया। अब उसके अंदर मैं एक्सेस कैसे कर पाऊंगी, कि मुझे मैं इन चीजों को एक्सेस कैसे कर पाऊंगी, तो मुझे स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, और उस जो वेरिएबल है मेरा, जो मैं वेरिएबल डिक्लेयर करूंगी, उसके थ्रू मैं उसके मेंबर्स को एक्सेस कर सकती हूँ। ठीक है, आपने पहले पढ़ा होगा, एक हम पढ़ते थे ना कि उसका ना, जो हम पढ़ते नहीं थे, ऑफ, बेसिकली वो यहाँ इसके वेरिएबल्स काम करते हैं, कि अगर मैंने उसकी फाइल का कुछ भी चीज एक्सेस करनी है तो मैं उसके लिए उसका एक वेरिएबल बनाऊंगी। अब देखिए वेरिएबल कैसे बना सकते हैं हम। ये क्या किया मैंने, हेडर फाइल ली है, तो मैंने यहाँ पे क्या बनाया, हेडर फाइल के बाद स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। स्ट्रक्चर का नेम क्या है मेरा, स्टूडेंट है। उसके अंदर मैंने क्या डाला है, नेम डाल रही हूँ स्टूडेंट का, आईडी और एवरेज। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या हो गया, खत्म हो गया स्ट्रक्चर। उसके बाद फिर क्या हो जाता है, मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। अब मेन फंक्शन में क्या करते हैं हम, कि मेन फंक्शन स्टार्ट किया तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल कैसे बनाऊंगी मैं, वहां पे क्या लिखूंगी, स्ट्रक्ट, और स्ट्रक्चर का नाम जो मैंने बनाया है ऊपर, और उसका कोई भी वेरिएबल मैं ऐसे डिक्लेयर कर सकती हूँ। यहाँ पे ये क्या किया मैंने, स्ट्रक्चर, स्टूडेंट नाम के स्ट्रक्चर का वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया है, दैट इज एक्स। वी कैन डिक्लेयर द वेरिएबल्स ऑफ अ स्ट्रक्चर इन 2 वेज। फर्स्ट वे तो मेरा ये हो गया कि है ना, मैं स्ट्रक्चर स्टूडेंट यहाँ पे लिख के उसका वेरिएबल क्रिएट करूं। अदरवाइज सिंपली मैं यहाँ पे, जहां पे मैंने ऐसे भी मैं स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिक्लेयर कर सकती हूँ। एक्स किया है आपने, कोई भी कर सकते हो, डाटा कर सकते हो, कोई भी नाम ले सकते हो, वेरिएबल का तो कुछ भी नाम ले सकते हो ना। क्लियर, जो चीज मैंने यहाँ पे एंड करके, तो मैं इसको एक्स को इस डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख के सेमीकोलन लगा सकती हूँ। सेकेंड वे इज दिस, कि ऐसे भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रक्चर के, और ऐसे भी हम कर सकते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स। क्लियर, और जब मेरे को इसकी ये सारी चीजें एक्सेस करनी है, वो किसके थ्रू करूंगी, मैं वेरिएबल के थ्रू एक्सेस करूंगी ना। तो इसमें क्या किया मैंने, कि जब भी मुझे एक्सेस करनी होगी इसकी चीजें, तो हमेशा यूज करेंगे हम डॉट ऑपरेटर का। डॉट ऑपरेटर के थ्रू वी कैन एक्सेस द मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर्स के मेंबर को, स्ट्रक्चर के मेंबर कौन कौन से है, दिस इज द
बेसिकली मेंबर्स ऑफ दिस स्ट्रक्चर क्लास, ठीक है, जितने भी इसके मेंबर्स है, कैर नेम, आईडी है, एवरेज है, दीज आर द मेंबर्स। इनको एक्सेस कैसे करूंगी मैं अपने प्रोग्राम के अंदर? थ्रू द डॉट ऑपरेटर। और सेकंड, हम एरो ऑपरेटर भी यूज करते हैं कई बुक्स में, एरो ऑपरेटर। दिस एरो ऑपरेटर इज आल्सो यूज्ड टू एक्सेस द वेरिएबल्स ऑफ दिस स्ट्रक्ट स्टूडेंट। क्लियर? अब ये प्रोग्राम देखो, एग्जाम्पल से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर स्टूडेंट नाम का बनाया, उसका वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब इसके मेंबर्स को, स्ट्रक्चर के मेंबर्स को कैसे एक्सेस करूंगी मैं? मैंने क्या किया, सिंपली स्टूडेंट का नेम, आईडी और एवरेज मार्क्स एंटर करा दिए। अब ये देखो, स्टूडेंट का नेम, रन टाइम पे वैल्यूज जब भी डालते हैं हम, या तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नाम डाल देती, फर्स्ट स्टूडेंट का, सेकंड स्टूडेंट का, देन करती। अब मैंने रन टाइम पे एंटिटीज डालने के लिए स्कैनफ फंक्शन हम यूज करते हैं। तो हमने जो नेम है हमारा कैरेक्टर टाइप का है, और कैरेक्टर टाइप के नेम को दैट वो हमारी स्ट्रिंग बन गई है, तो उसको हम परसेंटेज एस, आईडी मेरी, आईडी के लिए परसेंटेज डी, एवरेज के फ्लोट टाइप का है तो परसेंटेज एफ। ये मेरे क्या है, फॉर्मेट स्पेसिफायर। सबसे पहले स्कैनफ फंक्शन में हम फॉर्मेट स्पेसिफायर ही यूज करते हैं। क्लियर? तो उसके बाद मैंने क्या किया, %x डॉट नेम। जब मेरे को नेम लिखना पड़ेगा, इसके मेंबर्स को एक्सेस करूंगी मैं, तो मैं क्या लिखूंगी, डॉट ऑपरेटर के थ्रू x डॉट नेम। फिर क्या है, मैंने %x डॉट आईडी, %x डॉट एवरेज। ठीक है, थ्रू दिस dot operator I am able to access the members of the structure. Is it clear to everyone? Those who are having any doubt you can ask me. बेटे सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा है तो आप अभी पूछ लीजिए, अब इतना टाइम नहीं है कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी। हाँ जी ये एक्स है जो, तो मैम ये तीनों के लिए वैलिड रहेगा ना, स्ट्रक्चर स्टूडेंट के अंदर हाँ तीनों हाँ जो है। हाँ, क्योंकि मैंने ये जो नाम है, इस पूरे स्ट्रक्चर का एक ही वेरिएबल बनाया है। यस मैम। ठीक है, ओके। पूरे स्ट्रक्चर का एक वेरिएबल बनाया, आप अलग अलग भी बना सकते हो। ठीक है ना? यस मैम। तो जिससे जोन सा भी एक्सेस करना हो कर सकते हो, उसमें आप अलग अलग वेरिएबल भी यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो, और उसके बाद उसके थ्रू आप क्या है, उस सेम मेंबर्स को एक्सेस करा सकते हो। ठीक है, सपोज मैंने अभी तो यहाँ पे, क्योंकि कुछ बच्चों को सी नहीं आती ना, तो उनको इजी रहेगा सीखने में, कि मैंने क्या किया, सिर्फ एक ही इसका वेरिएबल डिक्लेयर किया है, और इस एक वेरिएबल के थ्रू मैं इन तीनों को क्या है, तीनों मेंबर्स को क्या है, एक्सेस कर रही हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर। Is it clear to everyone? Yes ma'am, clear है। यस मैम। हाँ, चलो एक बार इसका प्रैक्टिकली इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं हम। गर्ल्स, एवरीवन क्लियर बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके। Now I'm going to share the screen. नक्षत्र बना लिया था क्या आपने प्रोग्राम? यस मैम। यस मैम। हाँ, एक स्क्रीन शेयर करो एक बार। दिख रहा है मैम? हाँ जी, हाँ दिख गई। बट आपके है ना इस यूनिट में से एरे का प्रोग्राम 100 and 200% आता ही आता है। एरे की आपसे ये नहीं पूछी जाएगी कि 1D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, 2D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, 3D को कैसे करते हैं। उसका आपको डायरेक्ट प्रोग्राम आएगा। आप एक टेम्पलेट बना लो जिसके अंदर सम भी हो जाए, ऊपर और नीचे का तो सेम रहेगा ना, कि हमने प्रिंट कैसे करानी है, मैट्रिक्स प्रिंट कैसे कराते हैं, तो फॉर्मूला ही तो चेंज होगा, बीच का टेम्पलेट मतलब बीच का पोर्शन ही चेंज होगा। एक टेम्पलेट बना लो
जिनको सी नहीं आती है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, सम ऑफ द मैट्रिक्स, सम डायगनली सम करना मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का, वो चीजें 100 and 200% आती ही आती हैं पेपर के अंदर। कोई ऐसे नहीं पूछेगा कि 3D एरे को कैसे डिक्लेयर करते हो। 2 नंबर में भले ही पूछ ले कि हाउ कैन वी डिक्लेयर 3 डायमेंशन एरे, बट 10 मार्क्स में एरे का प्रोग्राम 200% आता ही आता है। स्ट्रिंग एरे का, स्ट्रिंग का, ये 4-5 प्रोग्राम ऐसे हैं। एरे का प्रोग्राम आता है, स्ट्रिंग का पेपर में आता है, पैटर्न का पेपर में आता है। ये 3 चीजें तो मतलब इन पे अपनी कमांड बना लो, रट लो, कैसे भी करो, चीजों को 10-10 बार लिख के देखो। क्लियर? यस मैम। प्रोग्राम समझ नहीं आ रहा है, 10 बार उसको लिख के देखो, चीजें अपने आप क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएंगी। एरे के मैं नोट्स आज शाम को भेज दूंगी, बना लिए हैं मैंने, बट उसमें जो मेरे नोट्स हैं, एक मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं उनके प्रोग्राम्स के भी जो बनाए हैं वो आपको फॉरवर्ड कर दूं, प्रोग्राम्स भी। बट जो मेरे नोट्स हैं उनमें तो सिंटेक्स और डिक्लेयर कैसे करते हैं और उसकी थ्योरी क्या होती है वही दिया है मैंने आप लोगों को। बट प्रोग्राम की प्रैक्टिस बेटा खुद करनी पड़ेगी। मैं तो सिंटेक्स और एक बार ही करवा सकती हूँ ना। Am I clear to everyone? यस मैम। हाँ, ये देखो, ये प्रोग्राम सेम वही है जो मैंने आपको अभी समझाया है। अब हम इसको रन करते हैं, कंपाइल करो नक्षत्र इसको। एंटर करो 101, कोई भी दे दो। $42.00। ये देखो आ गया ना मेरा हमारा, कि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डाटा लेते हैं और उसको इकट्ठा क्या है ऐसे करा सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्लियर? यस मैम क्लियर है। यस मैम। अब ऐसे ही जैसे हमने यहाँ पे किया है, तो स्ट्रक्चर को हम एरे में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमने सिंपल स्ट्रक्चर बनाया है, तो हम क्या कर सकते हैं, एरे ऑफ स्ट्रक्चर भी हम बना सकते हैं। तो वो क्या होता है बेसिकली, एरे ऑफ स्ट्रक्चर इज अ सिंपल टू डिफाइन द इफ देयर इज only 1 or 2 elements, but in case if we have to many objects need for a structure, then we will using the array of structure। अभी हम जैसे मैं अपने प्रोग्राम में एक एलिमेंट का यूज कर रही हूँ, सपोज मेरे को ऐसी ही काफी एंट्रीज डालनी है, तो उस केस में क्या यूज करूंगी, मैं एरे ऑफ स्ट्रक्चर यूज करूंगी। और उसका सिंटेक्स क्या होगा मेरे पास, अब देखो एरे ऑफ स्ट्रक्चर में एरे ऑफ स्ट्रक्चर में कैसे करेंगे हम, कि हम 1D एरे को कैसे करते थे, 1D एरे में कैसे, 1D एरे का कोई बताएगा मेरे को, 1 डायमेंशन एरे को कैसे इनिशियलाइज करते थे? ऐसे ही तो करते थे हम, प्रिंट फॉर लूप लिया पहले, i इक्वल्स टू 0, i इज लेस देन, जितने भी नंबर्स लेते थे तुम, 2 i प्लस प्लस, देन प्रिंट करा देते थे जो भी प्रिंट कराना होता था। और जे के 2 डायमेंशन के लिए क्या करते थे, फॉर लूप लगाया, आई वाली चलाई स्टेटमेंट, फिर जे के लिए फॉर लूप लगाया, जे इक्वल्स टू स्टार्ट होता था, देन हम प्रिंट कराते थे। 2D एरे को कैसे कराते थे, ऐसे ही तो कराते थे 2D एरे को। अब एरे ऑफ स्ट्रक्चर में भी हमारा क्या होगा, फॉर लूप होगा, बट वो एरे हम यूज कहाँ करेंगे,
उस एरे को हम यूज करेंगे। हमारा क्या सिंटेक्स होगा, आपने कोई भी स्ट्रक्ट स्टूडेंट ही बनाया है, जैसे स्ट्रक्ट स्टूडेंट, कोई सेमीकोलन और कोई कोमा नहीं है, स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का नेम, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, उसके अंदर वेरिएबल्स दिए हमने, ये इंटीजर, आईडी, रोल नंबर, कुछ भी ले लो आप, फ्लोट, एवरेज, देन स्ट्रक्चर को बंद किया। और जब हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, तो इसके आगे 50 जैसे मैंने डाला। इन दिस वे वी कैन डिक्लेयर द एरे ऑफ अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का प्रोग्राम वैसे बहुत कम आता है, स्ट्रक्चर का प्रोग्राम आपका आएगा नहीं, पूछ लेंगे व्हाट इज द एरे ऑफ अ स्ट्रक्चर, क्या होता है, ठीक है। इसका प्रोग्राम मैं बनवा दूंगी आपको। ये देखो हम कैसे कर सकते हैं डिक्लेयर एरे ऑफ स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्ट स्टूडेंट बनाया, उसके अंदर हमने उसके मेंबर्स को डिक्लेयर किया, और वेरिएबल ऐसे हम कैसे करेंगे, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और उसके अंदर क्या कर देंगे, एरे को डिक्लेयर कर देंगे हम। क्लियर? ऐसे क्या है, इसकी इनिशियलाइजेशन है। अब इसको कैसे कर सकते हैं हम अलग से, या तो आप रन टाइम पे एंटिटीज देनी है तो कैसे करोगे, रन टाइम पे कैसे देते हैं हम एरे की वैल्यूज को, हु इज गोइंग टू टेल मी, मार्तंद, मार्तंद लेट मी नो कि कैसे रन टाइम पे एंटिटीज देते हैं हम एरे की। मार्तंद लीव कर गया क्लास। मोहित यादव, मोहित यादव, अगर किसी की री आ गई ना सी में, फिर मैं बताऊंगी। बेटा रन टाइम पे वैल्यूज कैसे देते हैं, विदाउट रन टाइम बताओ कैसे देते हैं। रन टाइम पे वैल्यू ऐसे ही बता दो किस फंक्शन के थ्रू देते हैं। मोहित यादव, किस फंक्शन के थ्रू देते हैं? स्कैनफ। हाँ स्कैनफ, वेरी गुड। तो क्या लिखते हैं जब हमने रन टाइम पे वैल्यूज देनी होती है, तो क्या लिखते हैं हम, स्कैन एफ, आगे बेटा ऐसे ही तो देते थे सिंपली, एम्परसेंट एरे का जो नाम होता था और उसको डिक्लेयर करते थे। कैसे करते थे, ऐसे ही तो करते थे, स्कैन एफ, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंट एरे का जो भी नाम है और उसके अंदर, ऐसे ही तो कराते हैं हम। तो इसमें इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, फॉर लूप लगाते थे इसके ऊपर, ठीक है। प्रिंट कराने के लिए सिंपली यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए सिंपल हम लिखते थे प्रिंट एफ परसेंटेज डी और ए ऑफ आई, इसको प्रिंट करा दो बस। एम्परसेंट शुरू से करते आ रहे हैं हम, ये तो बस यहाँ पे एरे डल जाता है। जो वेरिएबल्स हम यूज करते हैं उसका नाम होता है, और ये अदरवाइज हम जो सिंपल प्रोग्राम करते हैं, जितने भी करे हैं हमने, उसमें यही तो करते हैं हम, स्कैन एफ परसेंटेज डी एम्परसेंट, जोन जोन से वेरिएबल लिए हैं हमने, यही तो करते आ रहे हैं हम शुरू से, ठीक है ना। तो मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाती हूँ तुम्हें, स्ट्रक्चर का एरे यूजिंग एरे। एक मिनट बना लेती हूँ कॉपी पे। मुझे 3 प्रोग्राम्स का टेस्ट लेना है इसी यूनिट के एरे के, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स 3/3 या फिर 2/2 और सम ऑफ अ मैट्रिक्स, दोनों, या
तो 2/2 दूंगी सम और मल्टीप्लीकेशन प्रोग्राम का, वीडियो ऑन करके गूगल मीट पे या किसी पे भी। संडे इवनिंग क्लास मैम लास्ट वाला कौन सा है? sum of the matrix and multiplication of a matrix using by 2/2 matrix or 3/3. मैम नेक्स्ट क्लास में ले लेना। नेक्स्ट में नहीं, एक्स्ट्रा क्लास में लूंगी बेटा, एक्स्ट्रा क्लास के अंदर लूंगी। मैम ओके। संडे। एरे ऑफ स्ट्रक्चर का प्रोग्राम बनाते हैं। कोई भी बना लो, स्ट्रक्चर स्टूडेंट ही बनाया है, जैसे उसका नेम आईडी और क्या, हेलो मैम। हाँ जी हाँ जी। मैम हमारे प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट होंगे क्या? हाँ होंगे बेटा, 1, 2, 3 मार्च। मैम जरूरी है करने? नहीं नहीं, दोज उन्होंने जिसने है ना, मतलब ये होता है तीसरा जो ये है सेशनल, उनके लिए होता है जिन्होंने मतलब एक ही सेशनल दिया होता है। मतलब आपके ना ये बेस्ट 2 काउंट होते हैं, 3 में से बेस्ट 2 काउंट होंगे इंटरनल मार्क्स के लिए। तो मैम 2 ही दे सकते हैं केवल, जैसे हाँ CT1 हाँ CT2 तो हो गया। हाँ, जिनके CT1 CT2 में अच्छे मार्क्स हैं, या फिर किसी के कम मार्क्स है, वो चाहता है कि मेरे इतने मार्क्स ना लगे, तो मैं थर्ड सेशनल में अच्छा परफॉर्म कर लूंगा। तो जो मतलब उनके लिए ही होता है। मतलब 2 आपके कंपलसरी होते हैं, 1 आपका ऑप्शनल होता है। अगर सपोज कोई एब्सेंट था अब CT2 में या CT1 में, तो उसको तो अपना मतलब ये PUT देना पड़ेगा, प्री यूनिट टेस्ट। मैम कितने भी सब्जेक्ट का दे सकते हैं फिर? मैम बहुत से सब्जेक्ट क्या? के तो हमको मार्क्स ही नहीं मिले अभी तक, जैसा मैथ्स का हो गया और हमारा ईई का, तो हमें मार्क्स ही नहीं मिले। तो वो एक ई का लेक्चर वो पूछ लेना ना आप मैम से कि है ना मैम, वो टेस्ट मतलब मार्क्स पेपर चेक हो गए या नहीं हुए। मैम जिन्होंने तो दोनों करे उनको नहीं देना? उनको टाइम नहीं मिल। फर्स्ट सेशनल का भी नहीं मिले अभी तक मार्क्स? फर्स्ट सेशनल के तो मिल गए होंगे सबके। नहीं मिले मैम। नो मैम नहीं मिले। नहीं, फिर मैम को बोलो, तुम मैम को बोलो बार बार कि मैम हमें मार्क्स बता दीजिए, पेपर तो चेक करने पड़ेंगे ना। तो आप भी थर्ड सेशनल तभी दोगे अगर 2 में सही नंबर नहीं आए,
2 में अच्छे नंबर आ गए तो अपने बैठ के यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी करो, क्यों टाइम वेस्ट करते हो? मैम यस मैम, अगर मैम ऑनलाइन हमने में दोनों किसके खराब नंबर दोनों आए दे हुए रखे हैं? तो मैम तीसरा देने की जरूरत नहीं है। नहीं, तीसरा देने की कोई नीड नहीं है बेटा, जब आपके मतलब 2 सेशनल में अच्छे मार्क्स हैं तो नो नीड टू गिव ओके मैम, थर्ड वन। हाँ। ओके मैम मैम। तीसरे तीसरे में मैम एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हैं क्या? क्या? मैम अच्छे मार्क्स कितने तक होते हैं? मैम तीसरे से पीयूटी में एक ही सब्जेक्ट का दे सकते हैं? शायद दिया नहीं ना सेकंड सेशनल हार्दिक गुप्ता। मैम सारे दिए हैं। मैम दिया है इसने। हार्दिक, मैंने वो लिस्ट भेजी थी बेटा एक, कि दोज हाँ उसमें दीज आर। मेरा नाम नहीं था। आपका नहीं है? मुझे लगा नहीं कि मैम, आपका। मेरे तो नंबर भी आ गए वापस मिलके। ओके ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट है बेटा जिसको अपने मार्क्स नहीं मिले हों? मिल गए मैम, मिल गए। सबको ना? आयुष सिंह आपको मिल गए? सीटी वन का मुझे दे दीजिए, मैंने एग्जाम नहीं दिया था। नहीं नहीं, ऐसे नहीं मिलेगा, वो तो मेरे पास रिकॉर्ड मैम है मैं ये ना। पूछ मैम मैं मैम ये पूछ अच्छे रहा मार्क्स हूँ। कितने तक होते हैं बता दो। मैम अच्छा मार्क्स मैम होता ऐसा कर सकते हैं मैम, क्या? जैसे हमारा एआई में मार्क्स कम आए तो फिर हम प्री यूनिवर्सिटी में एआई दे दें बस, और ना दें। हाँ, हो सकता है बेटा ऐसा। कर लो, ओके। तुम्हारा रात है। हाँ हाँ हाँ, जिस जोन से में आपके कम है वो आप दे दो, बेस्ट 2 काउंट करने के लिए हम देते हैं, मतलब बेस्ट 2 काउंट होते हैं आपके। और मैम एक चीज मैम, ठीक है प्रैक्टिकल मैम। पे बुलाया जाएगा क्या? बाकी एक बार है ना, आप पूछ भी लीजिएगा अपनी एचओडी मैडम से। हम जैसा बोल रहे थे कि प्रैक्टिकल्स के लिए बुलाया जाएगा, ऐसा होगा क्या? प्रैक्टिकल्स के लिए देखते हैं, अभी सेकेंड ईयर के तो बच्चे आ रहे हैं ऑफलाइन क्लासेस के लिए। ओके। मैम हाँ आपने हाँ, कहा नहीं बताया, अच्छे मार्क्स कितने होते हैं? अच्छे मार्क्स मेरे लिए तो मतलब 50 में से 49 होते हैं। अच्छे मैम मार्क्स 35। 49। 50 में देती नहीं हूँ, 50 आउट ऑफ 50 में देती नहीं हूँ। क्यों यस मैम? मैम, नहीं दिया मैम, मेरे दिया आपने 29 ही 29 दिए दिए। पीपीएस में। ऐसा क्यों पता मैम? नहीं, पता नहीं, मेरा हाथ ही नहीं चलता 50 आउट ऑफ 50 देने में, भगवान तभी रोक लेते हैं मुझे। हम राइटिंग के ऊपर दे देंगे। मैं सिखा मैम एक दूंगा लिखना नंबर 50। एक नंबर राइट। 50 आउट ऑफ 50 नहीं, मतलब जो मतलब पता नहीं, मैंने दिए ही नहीं आज तक अपनी लाइफ में, मैं 11 साल हो गए पढ़ाते हुए। और मैम जो डिजर्व करता हो, मतलब जिसने बिल्कुल पेपर अच्छा को पैटर्न के अकॉर्डिंग और सब कुछ, और राइटिंग इतनी बेहतर है, तब भी नहीं देते। नहीं कर सकता कोई, परफेक्ट तो कोई कर ही नहीं सकता एग्जाम कोई सा भी। हाँ, अरे फिर भी चाहे नहीं मतलब देती वो मैं। एक सब्जेक्ट में अच्छा एमसीक्यू करे, बाकी में चाहे फेल हो जाए। 49 दे दूंगी मैं, 49 दे दूंगी। हम 49.5 भी नहीं। नहीं। कौन पूछ रही है? लेके ही अभ्या? मानेगा वो। मैम सागर है, मैं नहीं हूँ। अच्छा अच्छा। मैम मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। कहाँ आ रहे हैं मैम इतने, हमारे तो 25 आ जाए बहुत है। भाई फोन ले लिया क्या तुमने? क्या? नहीं, 50 में से अब 40 तो ट्राई करो, अब तो आपके पास है ना मौका है, क्योंकि मतलब इंटरनल गेन करने का आपके पास इतना गोल्डन चांस है ना, कि भाई सेशनल में अच्छा, सेशनल सबका कॉपी पेस्ट होता है, देखो ऑनलाइन में सबका कॉपी और पेस्ट होता है। वही तो कह रहे हैं मैम कि सिटी 1 सिटी 2 में किसके खराब नंबर आए हैं इस बार। मैम मैंने सबका खुद करा मैम, सारे एग्जाम जितने भी थे सीटी के किसी का नहीं दिखा। मैथ्स में आए मेरे किसके आए सामने हैं भाई अगर आप? फिजिक्स का भी वो मैम मेरे है ना, फिजिक्स गूगल पे मिलते नहीं होंगे ना उसके क्वेश्चंस। मैम जो आपने प्रोग्राम दिया था रन कराने के लिए, उसको तो मैंने कॉपी करके डायरेक्ट डिव पे पेस्ट कर दिया था, वो कंपाइलर पे। मैम मार्क्स काटो, मार्क्स काटो मैम, अभी मार्क्स काटो सुना है इसके। नहीं मैम, नहीं मार्क्स नहीं, काटिए। मैं जो सच बोलता है ना उसका तो मैं 1 नंबर ज्यादा देती हूँ। अच्छा फिर मैम चलो बोले सुधांशु ना। भाई सबने यही करा मैम, सबने यही करा मैम, एक मार्क्स से फालतू दे दीजिए सबको। मैम मैं सच बोला मैम, मेरे 30 कर दीजिए, 29 है। किसके हैं 29? सागर के? मैम अब है। ना ना मैम इतने ना आ सकते मेरे, मुझसे मत पूछो। मैम अभय के तो आने ही नहीं चाहिए इतने। हाँ अभय डिस। चलो पढ़ लो तुम, वो नक्षत्र बनाना है एक, एरे, स्ट्रक्चर ऑफ एरे का प्रोग्राम। मैम स्ट्रक्चर ऑफ एरे का हाँ हाँ हाँ।
मैम क्या क्या करना है मैम उसमें? उसमें कोई भी स्टूडेंट का या फिर एम्प्लॉय ले लो, एम्प्लॉय का डाटा ले लो, किसी का भी ले लो, एम्प्लॉय की आईडी डाल लो, मतलब जिसमें यूं हो कि डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स जिसमें हम यूज कर सकते हैं। एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी, एम्प्लॉय नेम आ जाएगा, एम्प्लॉय का मतलब सैलरी आ जाएगी। सैलरी तो फ्लोट में भी हो सकती है ना। यस मैम, थोड़ा टाइम दीजिए मैम, मैं देख रहा हूँ। और ये जो मैंने बताया है कि जो हम वेरिएबल्स जो हमने डिक्लेयर किया है, सपोज स्ट्रक्ट स्टूडेंट एक्स जो वेरिएबल है, दैट इज लोकल टू दिस एंड ग्लोबल फॉर द मेन फंक्शन। ठीक है, लोकली कैसे होगा, जब मैं इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर देती हूँ स्ट्रक्चर क्लास के साथ। स्ट्रक्ट स्टूडेंट जब मैंने ऊपर बनाया, कर्ली ब्रेसेस बंद करी हैं, उसके बाद मैं एक्स से लिखती हूँ, इट मींस दैट इज दिस वेरिएबल इज, ये देखो स्क्रीन दिख रही है ना। जब मैं अगर यहाँ पे इस वेरिएबल को डिक्लेयर करती हूँ तो इट मींस कि जो ये मेरा वेरिएबल है दिस, देन दिस इज लोकल टू दिस स्ट्रक्चर क्लास, एंड इफ आई एम declaring variable in the main class, it is globally declare in this. क्लियर? बस इतना पता होना चाहिए अभी आपको, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वैसे फर्क तो कुछ नहीं पड़ना चाहिए ना? ना, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा इसमें। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स का सम संडे इवनिंग में टेस्ट लूंगी। दस मतलब थोड़े ओके। और है ना, वीडियो ऑन करके टेस्ट लिया जाएगा, कॉपी पेस्ट नहीं करना, ठीक है ना। Okay, बेटा पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। जो उनको ये डर लगता है ना कि है ना हम पास कैसे होंगे पीपीएस में, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये है कि पहली 3 यूनिट तो बिल्कुल कुछ भी मत छोड़ो, क्योंकि वो थ्योरेटिकल आएंगी, थ्योरी आएगी उनमें से। पहली यूनिट में क्या है कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे सी है क्या, स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट क्या होता है, यही तो है फर्स्ट यूनिट में। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं सी के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, कैरेक्टर सेट होता है, कीवर्ड्स होते हैं, डाटा टाइप्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, जितना भी हम यूज करते हैं वो सारे मैंने कंपोनेंट्स के तो, हाँ कंपोनेंट्स ऑफ सी वही होते हैं। एल्गोरिदम क्या है, फ्लो चार्ट क्या है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर, इनका मैं आपको नोट्स दे दूंगी। इनमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लिंकर, लोडर। कभी 2 से 5 नंबर के ये इनमें से आते हैं। 40 मार्क्स लाने बहुत मुश्किल होते हैं सी में। और ये पहली 3 यूनिट ऐसी हैं जिनमें आप इजीली पास हो सकते हो। जिन्होंने पहले पढ़ रखा कंप्यूटर्स, उनके लिए तो मतलब वो तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे उनके, प्रोग्रामिंग थोड़ी स्ट्रोंग होगी तो, क्योंकि पेपर में 50% प्रोग्राम्स आते हैं आपके। कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इसका प्रोग्राम आता ही आता है, दैट इज स्वैपिंग ऑफ नंबर्स। और दोनों के दोनों कॉल बाय वैल्यू से, कॉल बाय रेफरेंस से, मैंने दोनों प्रोग्राम आपको नोट्स में दिए हैं। यस ठीक है ना। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होती है, कंटिन्यू क्या होती है, पैटर्न आ जाएगा, 2-3 पैटर्न है उन पे है ना, आएगा ही आएगा क्वेश्चन। एरे का प्रोग्राम आता है, पैटर्न का आता है, स्ट्रिंग का आता है। ये प्लीज अभी से रटने स्टार्ट कर दो प्रोग्राम। धीरे धीरे चीजें समझ आने लग जाएंगी, जैसे जैसे नेक्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर्स पढ़ोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नक्षत्र बना क्या प्रोग्राम? मैम बना रहा हूँ, 1 सेकंड बन रहा है। चलो बना लेना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एरे ऑफ स्ट्रक्चर समझ आया बेटा कि ये क्या है? बेसिकली हेट्रोजीनियस कलेक्शन ऑफ डाटा एलिमेंट्स है। अभी तक हम अलग अलग डाटा को कलेक्ट नहीं कर सकते थे ना, एरे में हम सिमिलर डाटा टाइप को कंटेन करते थे एलिमेंट्स को। सिर्फ यूजिंग स्ट्रक्चर वी कैन डिक्लेयर द
heterogeneous data type elements, integer भी, character भी, float भी, ठीक है? Now I'm going to end the class. Thank you, ma'am. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Welcome, welcome. Have a nice day.